मैं आपसे बात करूँगी एचआईवी के ऊपर। एचआईवी का अब क्या रेट गिर गया है? पहले से अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। अभी भी बहुत लोगों को इस बात को लेके मिथ है कि छूने से एचआईवी अभी भी है। हालाँकि ये बहुत क्लियर बताया गया है, छूने से नहीं फैलता, पर ये अभी भी मिथ फैला हुआ है। एचआईवी के केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। हमारे यहाँ का जो प्रीवेलेंस है एचआईवी का 0.2% इतना ही है, मतलब 1% से भी कम है। मगर किशोर और किशोरियों में अब जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ है उसके केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में भी ये केसेस सामने आ रहे हैं। संकलक करके एक आईसीएमआर नैको का मॉड्यूल है। आप जो आंकड़े हैं एचआईवी एड्स के वो ऑनलाइन गूगल से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पेसिफ़िकली किशोर किशोरियों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ को लेते हुए। हाँ, आपने सही कहा कि एचआईवी छूने से नहीं फैलता है, एचआईवी साथ में खाने से नहीं फैलता है, एचआईवी हग करने से नहीं फैलता है। इसके मिथ्स बहुत ज़्यादा अभी भी है, मगर इसमें बात करने की ज़रूरत है। एज़ यूनिसेफ हमने क्या किया, एचआईवी पॉजिटिव जो बच्चे हैं, नेशनल कोलिशन ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी एड्स, उनका यूथ लीड वॉइसेस करके है। सारे एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं और इनके वॉइसेस हमने रेडियो के साथ लेके दिसंबर 2024 में अलग अलग जगह पे हमने बच्चों की कहानियाँ ये सुनाई कि किस तरह से वो लोग गुजरे हैं, उनके क्या इश्यूज़ रहे हैं। तो जजमेंटल हुए बिना हम इन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और मैसेज आता है कि ये मिथ्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बच्चों में जो है एचआईवी, जैसा कि आपने बताया, जो पॉजिटिव आता है, उसके पीछे क्या मेन कारण हो सकता है? है। एचआईवी के लिए 4 ही कारण हैं। एक जो है असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी होता है। दूसरा इंजेक्टेबल सेम सिरिंज को सब लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, सुई को, नीडल को, उससे एचआईवी होता है। तीसरा मदर टू चाइल्ड, गर्भवती महिला को एचआईवी है तो उसके बच्चे को एचआईवी होना हो सकता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी होता है। तो ये 4 ही स्रोत है, किस में भी बड़ा में छोटे में एचआईवी हो। तो सुरक्षित यौन संबंध के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, कॉन्डोम का यूज़ भी हो रहा है और कॉन्डोम का ओवर काउंटर मांगना अब कोई स्टिग्मा भी नहीं माना जा रहा है। इशू ये है जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये इसके केसेस बढ़ रहे हैं। अभी से सतर्क होना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू ब्लड सो मच। ट्रांसफ्यूजन से तो अब होता नहीं है, मदर टू चाइल्ड में भी बहुत कम केसेस अब हो गए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि जो इंजेक्टेबल ड्रग का यूज़ है जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इससे भी एचआईवी के केस बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू डॉक्टर मैडम, ली, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच।